एक नई शादी, एक खूबसूरत दुल्हन और एक रोमांटिक सा हनीमून। लेकिन 12 दिन बाद नदी के किनारे मिलती है एक लाश, इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की लाश, जिनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। वो अपनी पत्नी सोनम राजवंशी के साथ मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे। मेघालय की वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ, उसने शादी जैसे रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया, क्योंकि वहां जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक खून नहीं था, उससे कहीं बढ़कर था। और उठता है एक बड़ा सवाल, क्या ये सोनम बेवफा है? कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी दुल्हन के हाथों जिसके हाथों की मेहंदी अभी छूटी तक नहीं थी। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का खून कराया हनीमून के दौरान। लेकिन क्यों, किस चीज के लिए और कैसे इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया गया? आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को, जिसमें प्यार, धोखा, पागलपन और खून छुपा है। बात शुरू होती है इंदौर मध्य प्रदेश से। 11 मई 2025 राजा और सोनम एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध रहे थे। दोनों की फैमिलीज खुश थी, एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन हर तरफ प्यार ही प्यार दिख रहा था। शादी के 1-2 दिन बाद ही सोनम राजा से बोलती है कि उसको मेघालय घूमने जाना है। राजा बोलता है कि अभी कुछ दिन रुक कर जाते हैं, लेकिन सोनम बोलती है कि उसने टिकट्स ऑलरेडी करा ली हैं। हैरानी की बात यह भी थी कि शायद टिकट सिर्फ जाने की कराई गई थी, यानी सिर्फ वन साइडेड, पर शायद राजा का उस टाइम इस पर ध्यान नहीं गया। 20 मई को दोनों निकलते हैं हनीमून पर, मेघालय की तरफ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक सपनों जैसी खूबसूरत जगह पर। 22 और 23 मई को ये कपल देखता है नोंग्रियात और वे साउदोंग फॉल्स के पास। पिक्चर्स में दोनों खुश दिखते हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे छुपा था एक खौफनाक राज। 24 मई लोकल पुलिस को एक वीरान स्कूटर मिलता है। रजिस्ट्रेशन चेक करने पर पता चलता है कि वो राजा और सोनम ने रेंट किया था। पुलिस पहुंच जाती है उस होटल में जहां दोनों रुके हुए थे। होटल स्टाफ बोलते हैं कि दोनों 23 मई से वापस ही नहीं आए और उनका फोन भी अनरीचेबल है। मेघालय की घाटियों में शुरू होती है एक तलाश। जंगल, घाटी, नदियां, हर जगह ढूंढा जाता है। फिर करीब 10 दिन बाद 2 जून को मिलती है एक डेड बॉडी, जिसका सर बुरी तरह से डैमेज किया गया था, मानो किसी भारी चीज से जानबूझकर फोड़ा गया हो, जिससे चेहरा पहचान में ना आ सके, और गला कटा हुआ था। कपड़ों की हालत बताती थी कि यह एक ब्रूटल मर्डर था। ये थी इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब पुलिस शॉक में थी और उनको लगा कि शायद सोनम के साथ भी कोई हादसा हो गया है। दोनों ही किसी तरह की दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। लेकिन बॉडी सिर्फ राजा की मिली, तो सोनम का क्या हुआ? क्या वो भी मारी गई या उसको किसी ने किडनैप कर लिया? लेकिन एक लोकल गाइड एल्बर्ट इस केस की न्यूज देखकर पुलिस के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सोनम और राजा को देखा था। 3 और हिंदी बोलने वाले आदमी उनके साथ में थे, और यह स्टेटमेंट बनता है इस केस का टर्निंग पॉइंट। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस दोनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करना स्टार्ट करती है, और वहां से आता है एक नया नाम सामने, राज कुशवाहा, जिसको सोनम का पुराना लवर बताया जा रहा है। ये राज कुशवाहा सोनम के फादर की दुकान पर नौकर था। व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और एक शॉकिंग चीज, सोनम ने अपने हनीमून की लोकेशन तक राज कुशवाहा से लाइव शेयर की हुई थी। अब लाइव लोकेशन भला कोई क्यों भेजे, वो भी एक नौकर को? पुलिस सीसीटीवी खंगालती है और पकड़ में आते हैं वो 3 लोग जो सोनम और राजा के साथ थे, जिसमें पुलिस इस राज को भी पूछताछ के लिए उठा लेती है और खुलना शुरू होता है ये दर्दनाक कांड। राज ने 3 सुपारी किलर्स को भेजा था राजा रघुवंशी को मारने के लिए, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। वहीं दूसरी तरफ लाश मिलते ही सामने आती हैं सोनम खुद ब खुद, वो भी यूपी के गाजीपुर के पास एक ढाबे पे, जहां से 8 जून की रात 11 बजे वो ढाबे वाले का फोन लेकर अपने भाई को फोन करती हैं। भाई पुलिस भेजता है जिससे बहन सोनम सुरक्षित रहे। ढाबे वाले की माने तो सोनम की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। ये फोटो उसी टाइम की है। 9 जून रात 2 बजे
पुलिस पहुंचती है, सोनम को पहले मेडिकल कराकर सेफ्टी के साथ बैठा लेती है। उधर राज ने बताया कि प्लान सिंपल था, राजा को जंगल में ले जाकर मार दो। इसकी सुपारी दी थी खुद सोनम ने। 23 मई की सुबह सोनम ने ही खुद सब कुछ सेट किया था। एक जंगल के किनारे राजा को फोर्स किया गया नीचे जाने के लिए। 3 अटैकर्स ने उस पर हथौड़े और चाकू से अटैक किया। गला काटा गया, सिर कुचल दिया गया, फोन, वॉलेट सब लूट लिया गया। कोशिश थी इसको एक नॉर्मल लूट दिखाने की। सोनम वापस चली गई, शायद ट्रेन या बस से, पहले दिल्ली और वहां से फिर यूपी। शायद लाश मिलने के बाद सोनम को समझ आ चुका था कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए 9 जून को सोनम खुद ब खुद सामने आ गई। चेहरा थका हुआ लेकिन इमोशंस कंट्रोल्ड थे। पुलिस ने कहा उसने सब एक्सेप्ट किया कि वो खुद भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी, पर बाद में सोनम ने अपना बयान बदल दिया और बोला कि मुझे फ्रेम किया गया है। सोनम के पिताजी भी मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी से जबरदस्ती कन्फेशन लिया गया है, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। राजा के भाई का कहना है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, उनको इंसाफ चाहिए। पब्लिक डिवाइडेड है, क्या सोनम सच में किलर है या किसी ने उसे फंसाया है? और रह जाते हैं सिर्फ ये कुछ सवाल, क्या सोनम सच में इतनी डेंजरस हो सकती है? क्या राज कुशवाहा उसका ट्रू लव था जिसके चक्कर में ये पूरा कांड रचा गया, या ये सब किसी और ने प्लान किया था और सोनम बस एक मोहरा थी? पुलिस ने सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और वॉइस नोट्स सब कलेक्ट कर लिए हैं। फॉरेंसिक्स जारी है। एक हनीमून जो होना चाहिए था खुशियों से भरा, बन गया एक खौफनाक अंत। एक शादी जिसका अंजाम था मौत। एक प्रेम कहानी जिसमें था सिर्फ धोखा, खून और बर्बादी। आप क्या सोचते हैं, क्या सोनम सच में किलर है या वो भी एक विक्टिम है और उसको फंसाया जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक सेफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।